लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं किसी भी एक ऑर्डर में तो हमारे को एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है विच इज अ क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर। और हमने एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं देखते हैं। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसमें ये वाली साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी और इसमें दिस साइड पी क्यू is parallel to RS. Okay, this is one type. Another quadrilateral both pair of opposite sides are parallel. पहली दो फिगर्स में हमने देखा only one pair of opposite sides was parallel. In this, now both pair of opposite sides are parallel to each other. Your very well known figure, इसमें भी both sides, both pair of sides are opposite sides are parallel to each other. And another one of the most common, a square. You see, in this also both the pairs of opposite sides are parallel to each other. And एक और फिगर है हमारे पास, yes, a kite. इसमें कोई भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, लाइक AB equal to AD and BC equal to CD. So ये तीन टाइप के हम कोऑर्डिनेटर्स देख रहे हैं. First type of quadrilaterals is known as trapezium. तो ट्रेपीजियम कौन से टाइप के क्वाड्रेटल्स हुए, कौन से वाले क्वाड्रेटल्स को हम ट्रेपीजियम कहेंगे? ट्रेपीजियम वो वाले क्वाड्रेटल्स हुए जिनमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. जिनमें दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम्स. आगे की स्लाइड्स में बच्चों में पैरेललोग्राम्स को 11 ग्राम लिखूंगा. दिस इज द सिंबल फॉर पैरेललोग्राम्स. So a quadrilateral in which both pair of opposite sides is parallel, are parallel. एंड जिसमें दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, कोई भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, दे आर नोन एज काइट्स. तो kites are the parallelograms in which two
pair of opposite sides of adjacent sides, sorry, are equal. So we have trapezium, we have parallelogram, we have kite. Now, इस definition के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ? A parallelogram a rectangle, क्योंकि rectangle में भी दोनों pair of opposite sides parallel हैं. A square or a rhombus is trapezium. Why? Because these parallelograms, rectangle, a square, or a rhombus, they also qualify this definition because at least trapezium is a quadrilateral in which at least one pair of opposite sides is parallel. So इसमें at least one because they have both the pairs. So इनकी एक side opposite pair of opposite side is parallel. So these are the trapezium. But a trapezium is not a parallelogram. It's clear बच्चों? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर रोम्बस, ये पैरेललोग्राम्स सारे इनफैक्ट रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये भी पैरेललोग्राम्स हैं क्योंकि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. और क्योंकि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो इसलिए दे क्वालिफाई फॉर अ ट्रेपीजियम. बट अ ट्रेपीजियम has only one pair of opposite sides parallel, and so trapezium cannot be termed as a parallelogram. Square, rectangle और rhombus ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स है. तो मैं यहाँ पे आपको पहले पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस किन कंडीशंस में स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर रोम्बस होते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. Number one, definition. Both pairs of opposite sides are parallel. Opposite sides are equal. आगे की वीडियोस में हम इनके प्रूफ्स भी करेंगे, बट अभी हम इनको अभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ. एक जनरल पैरेललोग्राम कुछ हम ऐसा बनाते हैं, ए बी सी डी. थर्ड प्रॉपर्टी, opposite angles are equal. Adjacent angles are supplementary. That means angle A plus angle B will be equal to 180 degree. Angle B plus angle C
will be equal to 180 degree. Angle C plus angle D equal to 180 degree, and angle D plus angle A will be also equal to 180 degree. All these are the adjacent angles. So adjacent angles will always be supplementary. Why? You see, opposite sides are parallel. So if अगर AB is parallel to DC, तो angle A और angle D आपस में co-interior angles हो गए. Co-interior angles of the parallel lines are supplementary. So A and D are co-interior angles. A and B, because AD is parallel to BC, so angle A and angle B are co-interior angles. Similarly, angle B and angle C are co-interior angles, and so they are supplementary. If we join the diagonals of a parallelogram, then diagonals of parallelogram bisect each other, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं. से मैंने AC ज्वाइन किया और BD ज्वाइन किया. Let they are intersecting each other at M, then AM will be equal to CM and BM will be equal to DM. BM will be equal to DM. So the diagonals of a parallelogram bisect each other. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की. अब ये पैरेललोग्राम, अभी जैसा कि मैंने ऊपर की स्लाइड में देखा था, बताया था, पैरेललोग्राम तीन टाइप के स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं. दे आर रेक्टेंगल, square and rhombus. Rectangle. Rectangle is a parallelogram with one of its angle equal to 90 डिग्री. एक एंगल किसी भी पैरेललोग्राम का अगर 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है. ऐसा कैसे? अब हमने देखा कि पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. मींस किन्हीं भी दो, सभी एंगल, सॉरी, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो किन्हीं भी दो एंगल्स में से अगर एक 90 है तो उसका एडजेसेंट एंगल भी 90 होगा. और ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं, इसलिए ये भी 90 हो गया एंड ये भी 90 हो गया. सो आप लोग अभी तक पढ़ते आए कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. तो अगर हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम with one of its angles a right angle, it qualifies to be a rectangle. रेक्टेंगल की भी एक प्रॉपर्टी होती है. अगर हम इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर दें तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही करेगा. सो वन मेन क्वालिटी जो रेक्टेंगल की हो जाती है, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. नाउ लेट अस एक्सप्लोर स्क्वायर. आप सबको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं. तो हाउ वी डिफाइन अ स्क्वायर? अ पैरेललोग्राम with equal adjacent sides and
one of its angle equal to 90 degree. जैसा कि बताया था पैरेललोग्राम है, अगर 90 डिग्री है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, सो इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं। इक्वल एडजेसेंट साइड्स, ये वाली साइड की एडजेसेंट साइड ये हो गई, ये इक्वल है। इस वाली की एडजेसेंट साइड ये हो गई, ये भी इक्वल है। इस वाली की एडजेसेंट साइड, इस वाली की एडजेसेंट साइड ये हो गई, ये भी इक्वल है। सो सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स की भी एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट तो करते ही हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री राइट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। यानी कि स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं जैसे रेक्टेंगल की, बट एक और प्रॉपर्टी कि वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। सो दिस वे स्क्वायर बिकम्स different from a rectangle. What is a rhombus? rhombus की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। बस यहीं तक वो स्क्वायर के से मैच करता है, सारी साइड्स इक्वल है, बट उसका एक एंगल एक्यूट एंड अनदर एंगल इज obtuse. So a parallelogram, how do we define the rhombus? A parallelogram with equal adjacent sides. इसके डायगोनल्स की भी अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल रोम्बस का एक डायगोनल छोटा और एक डायगोनल बड़ा होता है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि उसके सभी साइड्स ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हैं और सभी एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। बट एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता बिकॉज रेक्टेंगल की सारी साइड्स तो 90 डिग्री का एंगल पे एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, बट उसके डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। सो पहला हम क्या देखते हैं, अ स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल। Why again? Because square की opposite sides are equal, parallel. Square के all the angles of a square are 90 degree. Diagonals of a square are equal. Rectangle के squares are equal. Say I'm writing the similarities like, let us write a rectangle here and square. So how a square can be a rectangle? All angles are 90 degree. Yes, इसमें भी है, diagonals are equal, इसमें भी। Then how a rectangle cannot be a square? Okay, let us see. Now again, rectangle, square, diagonals, characteristic देखते हैं। Equal, equal, okay. Diagonals bisect at
Right angles. Oh, no. Square में yes. So square can be a rectangle by following these two properties, but rectangle cannot be square क्योंकि यहाँ पे rectangle बेचारा right angles वाली property को नहीं follow कर पा रहा. Okay. एक और rhombus और square. Square can be a rhombus, but a rhombus cannot be a square. Why? Let us see. Square, rhombus. Sides equal, equal. Angles between sides 90 degrees, acute or obtuse. Acute angle, obtuse angle. So this way the square rhombus does not qualify to be a square. And diagonals, equal diagonals, they have the unequal diagonals although they bisect each other at right angles. So a rectangle cannot be a square, but a square can be a rectangle. A square can be a rhombus, but a rhombus cannot be a square.